जय हिंद स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं जो आरबीएससी अजमेर बोर्ड राजस्थान के अंदर सत्र 2021-2022 से अब जो है एनसीईआरटी की किताबें चलने वाली हैं। ये एनसीईआरटी की किताबें चलने वाली, तो सिलेबस में क्या अंतर हुआ है, आरबीएससी और एनसीईआरटी के बुक में क्या अंतर हुआ है वो हम समझेंगे। प्लस हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर बुक डाउनलोड करनी है, क्योंकि अभी कोरोना के कारण जो है वो मार्केट खुल नहीं रहा है, तो फिर भी अगर हमें बुक डाउनलोड करनी है तो वो हम बुक कैसे डाउनलोड करेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। एक एक चीज़ बारीकी से डिस्कस करेंगे, वीडियो आप पूरा देखना। ये है हमारी बुक्स के कवर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पार्ट फर्स्ट और ये है पार्ट सेकंड। पिछले जब सत्र था आरबीएससी की किताबें चलती थी तब केवल एक ही बुक थी और उस बुक के अंदर 17 चैप्टर थे, लेकिन अब जो है एनसीईआरटी के अंदर उस बुक को डिवाइड कर दिया गया, इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 चलेंगे। ठीक है, तो पहला अंतर तो ये है, बाकी टॉपिक्स में कुछ भी अंतर नहीं है। बाकी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, आप समझ जाएंगे कि वही सिलेबस है जो पिछली बार था, वही टॉपिक्स है जो पिछली बार थे। अब बुक कैसे डाउनलोड करें, तो बुक डाउनलोड करने के लिए ये वेबसाइट है ncrt.nic.in। इसका लिंक जो है मैं वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। जब आप ये यहाँ पर आएंगे तब आपको यहाँ पर देखिए सिलेक्ट क्लास आपको सिलेक्ट करनी है, सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप जैसे 12th करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेंगे कि फिजिक्स, तो आपको फिजिक्स सेलेक्ट कर लेनी है, मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लेनी है। फिर बुक टाइटल पे जब आएंगे, यहाँ पर बुक टाइटल पे आएंगे तो आपको ऐसे मिलेगा फिजिक्स पार्ट 1, फिजिक्स सेकंड, भौतिकी 1 और भौतिकी सेकंड। तो अगर आपको हिंदी की डाउनलोड करनी है तो भौतिकी 1, भौतिकी सेकंड, और अगर आपको इंग्लिश की डाउनलोड करनी है तो फिजिक्स 1 और फिजिक्स सेकंड। तो इस तरीके से हो जाएगी बुक हमारी डाउनलोड। अब हम सिलेबस की बात करते हैं पार्ट फर्स्ट के लिए। तो फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आप देखिएगा पिछली बार भी पहला चैप्टर विद्युत आवेश और क्षेत्र ही था, उसमें भी हमने इस तरीके इसके डायग्राम हमने पढ़े हुए हैं। ये आप कंपेयर कर सकते हैं, बाकी कंपेयर ना भी करें तो हमें तो इस बार फ्रेशली सही ढंग से स्टडी करने वाले हैं। तो इसके अंदर हमें पढ़ना है विद्युत आवेश क्या होता है, चालक तथा विद्युत रोधी, दो तरीके के पदार्थ पढ़ रखे होंगे आपने, चालक और विद्युत रोधी। प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि, हम किसी को आवेशित करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं, आवेश के मूल गुण और सबसे इम्पोर्टेंट कूलाम का नियम, जो कि आना ही आना हमें चाहिए। देखिए जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर फिर हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अगर आप फर्स्ट चैप्टर में पिछड़ जाएंगे तो फिर हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट चैप्टर आना ही आना चाहिए। विद्युत फ्लक्स, विद्युत द्विध्रुव, एक समान बाह्य क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव, संतत आवेश वितरण, गाउस का नियम और गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो देखिए पहले जो आरबीएससी का सिलेबस था उसके अंदर यहाँ तक जो पिछले वाले टॉपिक्स थे और यहाँ तक चैप्टर फर्स्ट था, और गाउस का नियम और गाउस के नियम के अनुप्रयोग और सतत आवेश वितरण को मिलाकर चैप्टर सेकंड बनाया हुआ था। लेकिन एनसीईआरटी में इन टॉपिक को पूरा ही एक चैप्टर में रखा हुआ है, तो एक ये डिफरेंस है। फर्स्ट यूनिट में लास्ट ईयर 4 चैप्टर थे, अब केवल सेकंड 2 ही चैप्टर रहेंगे, क्योंकि पहले और दूसरे को मिला दिया है। इसी तरीके से ये स्थिर विद्युत विभव और धारिता, आरबीएससी के अंदर स्थिर विद्युत विभव तीसरा चैप्टर था, धारिता चौथा चैप्टर था, लेकिन एनसीईआरटी में इन दोनों को एक साथ कर दिया है, कंबाइन कर दिया है। अब इसके अंदर हमें पढ़ना है स्थिर विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव, और ये सब आवेश के कारण ही हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। जो पहली यूनिट है उसके अंदर आवेश रहेगा स्थिर, ध्यान से सुनिएगा, आवेश स्थिर रहेगा। तो जितना भी हम पहली यूनिट में यानी फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे वो आवेश स्थिर रहेंगे, तब का हमें पढ़ना है। अब थर्ड चैप्टर, ये सेकंड चैप्टर में ये पराविद्युत तथा ध्रुवण, संधारित्र तथा धारिता, ये संधारित्र के बारे में है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये डायग्राम है वान डे ग्राफ जनरेटर का, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अच्छी तरीके से हम इसको पढ़ेंगे, मजा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में। अब विद्युत धारा में क्या होगा, फर्स्ट यूनिट के अंदर आवेश स्थिर था, अब आवेश चलना लगेगा, और आवेश चलता है, आवेश बहता है तो विद्युत धारा बहती है। तो अब देखिए सिलेबस बहुत अच्छे से डिजाइन है, फर्स्ट चैप्टर नहीं आएगा तो सेकंड नहीं आएगा, सेकंड नहीं आएगा तो थर्ड भी नहीं आएगा, बिल्कुल ढंग से हमें पढ़ते हुए चलना है।
ये सब चीज़ें हमें थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़नी है। चालक में विद्युत धारा, ओम का नियम आपने पढ़ रखा होगा। ये 12th क्लास यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तक तो केवल आपकी 10th क्लास ही है ओम के नियम तक। ये है थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर के अंदर फिर ये आपका हमें सेल के बारे में पढ़ना है, श्रेणी और पार्श्व क्रम, सीरीज और पैरेलल क्रम। प्रतिरोधों के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है 10th क्लास में, लेकिन हमें फिर से इस बार पढ़ना है। किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु और विभव मापी, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अदर एग्जाम्स के लिए भी। ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, तभी मज़ा आएगा पढ़ने के अंदर। फिर चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। अब देखिए, पहली यूनिट के अंदर यानी पहले चैप्टर और सेकेंड चैप्टर में आवेश स्थिर था। अब थर्ड चैप्टर के अंदर आवेश चला, जिसके कारण विद्युत धारा हुई। अब फोर्थ चैप्टर में वो आवेश जब चलता है तो विद्युत धारा तो बहती है, साथ में उस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी बन जाता है। यानी पहला आना चाहिए, दूसरा आना चाहिए, तीसरा आना चाहिए, तभी चौथा आएगा। तो मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, हमें कंटिन्यूअसली पढ़ाई करनी है, हम बीच में से उठ के ऐसे नहीं पढ़ सकते। रट्टा जरूर मार सकते, लेकिन समझने के लिए 1 by 1 चैप्टर हमें आने चाहिए। चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र में गति, चुंबकीय क्षेत्रों में गति। अब संयुक्त देखिए, विद्युत पहले चैप्टर में नाम सुना होगा, क्षेत्रों में गति। बायो सावर्ट का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आना ही आना हमें चाहिए। और ये चुंबकीय विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के एक्स पे चुंबकीय क्षेत्र, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये साइक्लोट्रॉन का डायग्राम है, इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको पढ़ोगे तो आप बहुत बढ़िया मजा आएगा। एम्पियर का परिपथ नियम, परिनालिका तथा टोरॉइड, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं और हमें आने ही आने चाहिए। चैप्टर 5 की बात करते हैं तो चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो छड़ चुंबक, जो कि हमने ऐसी तरीके की चुंबक देखी होगी, एक तरफ N ध्रुव होता है, एक तरफ S ध्रुव होता है। अब देखिए चुंबकत्व एवं गाउस का नियम। गाउस का नियम ये आपने फर्स्ट चैप्टर में नाम सुना होगा। अब ये चुंबक के लिए गाउस का नियम है, तो सेकंड चैप्टर, अगर फर्स्ट चैप्टर का गाउस का नियम आता है तो इस नियम में बिल्कुल ही कोई जोर नहीं आएगा। इसीलिए फिजिक्स जुड़ी हुई है, हमें डेली स्टडी करनी है, फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देना है। भू चुंबकत्व, चुंबकीकरण, चुंबकीय तीव्रता, ये सब इसमें टॉपिक्स हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण 6th चैप्टर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले के कारण पहले चैप्टर में आवेश स्थिर था, थर्ड चैप्टर में आवेश स्थिर होने पे आवेश, थर्ड चैप्टर के अंदर जब आवेश चलने लग गया तो विद्युत धारा बहने लग गई। फोर्थ चैप्टर के अंदर विद्युत धारा बही तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जैसे डीजे के आगे जनरेटर लगा रहता है, जनरेटर से हम बिजली बनाते हैं। घरों में मोटर रहती है तो मोटर से हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो वो सब इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है हमें। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मेरे को बहुत बढ़िया चैप्टर लगता है ये। कोई डरने वाली कोई भी बात नहीं, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको भंवर धाराएं भी लगेंगी। ये इन टॉपिक होने के बाद में 7th चैप्टर आता है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, जो कि हमारे घरों में आती है। इसके अंदर देखिए डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ख़ासकर यहाँ पर हमें इस टॉपिक के अंदर हमें फेजर डायग्राम पढ़ना है। वो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, हम इस चैनल पे आपके लिए वो अलग से पढ़ेंगे। फिर इसके अंदर ये डायग्राम ही डायग्राम है। ट्रांसफॉर्मर हमें पढ़ना है, ये भी इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 8th चैप्टर विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सबके पास मोबाइल है, आप भी मोबाइल या लैपटॉप पे ये वीडियो देख रहे होंगे, तो वहाँ ये जो सिग्नल आ रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से आ रहा है। तो वो सब चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। ये पार्ट फर्स्ट हो गया। अब आता है पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में किरण प्रकाश केंद्र, प्रकाशिकी यंत्र। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये कि हर जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे नीट हो चाहे जेई हो, सब में, चाहे एयरफोर्स हो चाहे नीट हो, सब में इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। खासकर ये सबसे ज़्यादा मार्क्स 12th क्लास में यही स्कोर करता है, यही स्कोर करवाता भी है। कुछ एक चीज़ें आपने 10th क्लास में पढ़ी है, कुछ एक नई चीज़ें हम 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं। प्रिज्म वगैरह आपने पढ़ रखे हैं। ये बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। तरंग प्रकाश की, देखिए प्रकाश 2 तरीके के गुण रखता है, एक तो किरण का और एक तरंग का। चैप्टर के अंदर हम तरंग वाला गुण पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चैप्टर 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ये चैप्टर भी अब
जो है ये मॉडर्न फिजिक्स चल चुकी है। अगर क्लास 11th आप लोगों ने पढ़ा होगा तो क्लास 11th में भौतिक विज्ञान के भाग आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो उसके अंदर पढ़ा होगा भौतिक विज्ञान के काफ़ी सारे भाग होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ा होगा तो आपने ऑप्टिक्स पढ़ा होगा। अब ये है मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी है ये, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, खासकर डेविसन जर्मर प्रयोग एग्जाम में पूछा जाता है। डायग्राम चाहे तो डायग्राम आ जाए इसका, चाहे ये खुद आ जाए, पूछा जाता है, इसलिए हमें ये तो आने ही आना चाहिए। बाकी पूरा चैप्टर इंटरेस्टिंग है। ये परमाणु के बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंदर, और परमाणु के बाद में इसके अंदर आप बोर जो है 11th में केमिस्ट्री में आप पढ़ के आए हो, लेकिन 12th में भी हम इसको पढ़ेंगे, थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे। परमाणु पढ़ने के बाद में हम आएंगे नाभिक पे, जिसपे परमाणु बम बना हुआ है आपका, आजकल हाइड्रोजन बम बना हुआ है, तो वो सब इस नाभिकीय बल के अंदर आता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, वो सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और अध्याय 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिकी, ये चैप्टर आपको आना ही आना चाहिए। इससे ज़्यादा सिंपल चैप्टर नहीं है और इससे ज़्यादा हार्ड चैप्टर भी नहीं है। सिंपल इसलिए क्योंकि इसमें डायग्राम से हमें चीज़ें समझनी होती हैं। और ये पीएन संधि आप लोगों ने घर पे देखी होगी। मोबाइल चार्जर के अंदर जो है वो डायोड जो बनते हैं, मोबाइल चार्जर जो बनता है वो इन डायोड से ही बनता है। आजकल तो आईसी बेस्ड चार्जर आते हैं जिनके अंदर आईसी लगी रहती है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ये जो लॉजिक गेट है इसका एक क्वेश्चन आईआईटी और नीट के एग्जाम में कन्फर्म होता है। चैप्टर 15 की बात करें तो संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन, यही बात फिर से एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूँ, मोबाइल पे आप सुन रहे हैं मुझे, तो ये कम्युनिकेशन जो है संचार व्यवस्था इसी के कारण हुआ है संभव। तो यही चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग सिलेबस है, बिल्कुल बढ़िया सिलेबस है, एक एक चीज़ें जुड़ी हुई है। खासकर एक बात लेना, अगर चैप्टर 1 आएगा तो चैप्टर 2 आएगा, चैप्टर 2 आएगा तो चैप्टर 3 आएगा, चैप्टर 3 आएगा तो चैप्टर 4 आएगा। कहने का मतलब है सारे चैप्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें सारे पढ़ने हैं, तभी हमें सारी चीज़ें समझ में। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा, और भी कोई आपका कमेंट हो तो वो भी हमें बताना है। साथ में ही अब हम हमारे चैनल पीसी स्टडी पॉइंट पर क्लास 12th की फिजिक्स व केमिस्ट्री के वीडियोज एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर जल्दी अपलोड करने वाले हैं, तो पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। कोई भी क्वेरीज हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।